समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनें, बुजुर्ग, सियाने, नन्हे मुन्ने, बालक बालिकाओं, जो भैया भरत के चित्त को चरितार्थ करने वाले मेरे पूज्यवर पिता तुल्य बुजुर्ग भ्राताएं एवं बंधु, सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरे माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का स्तर है, क्योंकि कथा तो उन्हीं को मिलता है सुनने को जिनका पूर्व जन्म का जो पुण्य का प्रताप हो, शबों को पुण्य जन्मों का जो प्रताप है, पुरखा पंगतों का जो आशीर्वाद है, गुरु का कृपा है और मित्र के समान जो गुरु का प्रभाव है, उसी बंधु बांधव माताओं को यह भागवत कथा सुनने समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। बंधु, आज आप लोगों के इस मलगावा ग्राम में लगातार 3 वर्ष तक भगवान कन्हैया का दरबार लगता रहा, और हमने तो ईश्वर से भी कभी मन में भी विचार नहीं किए थे कि आज के इस ग्राम मलगावा में पुनः भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर कथा सुनने, कहने, समझने का सुअवसर प्राप्त होगा। परंतु धन्य प्रभु की लीला और धन्य महामाया मंदिर अंबिकापुर सरगुजा महामाई, धन्य उनका आशीर्वाद और धन्य गुरु के समान संगत का प्रभाव, जो आज इतने अल्प संख्या में भी रहकर आप लोग भगवान का सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि कथा यह श्रीमद् भागवत कथा एक अमृत के समान यह कथा है। यह कथा जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। यह कथा बड़ा ही शानदार है। आज इस कथा को सुनकर कितने भक्त लोगों का जीवन सुधरेगा, क्योंकि मानुष तनय अनमोल है, मानुष तनय अनमोल है, मिले न तुझो बार, पक्का फल जो गिर गया कि बहुरी न लागे डार। हम तो एक भगवान के छोटे से कड़ हैं, और आज इस छोटे से बूंद में, क्योंकि इस दैनिक जीवन में, इस जीवन में हमको क्या करना चाहिए, कितना सोच विचार के भगवान इस जीवन को प्रदान जाओ। हमारा भजन करना, सत्संग करना, भक्ति करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, दुखियों पर दया करना, कुमार्ग रास्ता पर कभी ना जाना, सुंदर ज्ञान का प्रकाश को सदैव प्रसिद्ध करते रहना। ऐसे प्रभु जीवन को ऐसा सुदृढ़ बनाकर इस पृथ्वी पर भेज दिया। और जब
यह जीवन जब चला आया इस धरती पर, तो यहाँ एक माया का नगरी बसा हुआ है। वादा तो किया प्रभु से, और यहाँ एक माया का नगरी प्रभु पहले बसा दिए हैं, क्योंकि गर्भ से पहले उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दिए हैं भगवान। उसी प्रकार जब प्रभु से जब वो निवेदन करता है, स्वामी मैं सदैव सदैव आपका भजन करूंगा, सदैव सदैव आपका पूजन करूंगा, सदैव सदैव आपका कीर्ति को यश को फैलाऊंगा, और यहाँ इस धरातल पर जैसे चला आया वहां, वैसे उसको धीरे से भूल गया। इसलिए भूल गया क्योंकि माया का नगरी है। चाचा है, वो बड़े पिताजी हैं, वो हमारी पुत्री हैं, वो हमारे नाना हैं, हमारे आजा हैं, वो हमारे दादा हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। वो धीरे धीरे चक्री चलता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना हो। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई, जहां इस मृत लोक में किसी को कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये धरातल इस पृथ्वी का नाम है मृत लोक। चाहे चींटी हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे हाथी हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पहाड़ हो, सबको एक दिन शरीर को त्याग करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी आए, वो भी चले गए, विष्णु जी आए, वो भी चले गए, शंकर भगवान जी पधारे गए, कृष्ण भगवान भी आए, वो भी चले गए, राम जी भी आए, वो भी चले गए। इस पृथ्वी पर सभी आए और सभी चले गए, कोई नहीं रहा, क्योंकि मृत लोक है। तो इस मृत लोक में जब हमारा कुछ भी नहीं है, लोग आरती में कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान को कहते हैं अंतिम में कि तन भी आपका है स्वामी, मन भी और धन भी आपका, ये तीनों आपका ही है। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। तो तन भी उन्हीं का है, मन भी उन्हीं का है और धन भी। तो नारियल भी उन्हीं का बनाया हुआ है, पुष्प भी उन्हीं का बनाया हुआ है, बेलपत्र भी उन्हीं का बनाया हुआ है, अक्षत चावल भी उन्हीं का बनाया हुआ है, नारियल भी उन्हीं का बनाया हुआ है, दूध भी उन्हीं का बनाया हुआ है, गैया भी उन्हीं का बनाया हुआ है, पृथ्वी भी उन्हीं का बनाया हुआ है, जल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अब बतलाइए कि हम प्रभु को क्या दें जो स्वीकार करें। इस पुस्तक को यदि आप मेरे को दे देंगे, इस पुस्तक को, और आप 10 वर्ष के बाद आप गुरु आश्रम में जाएंगे और पुनः इस पुस्तक को आपको दूंगा मैं भेंट के रूप में, आप लोग कितना धन्यवाद करेंगे। बोलेंगे इस पुस्तक को महाराज जी को 10 साल पहले मैं ही दिया था, और आज इनके जब आश्रम में पहुंच गया तो इस पुस्तक को पुनः मेरे को दे रहे हैं, ये तो मेरा ही दिया हुआ है। तो विचार फूल भी भगवान ने दिए आपको, नारियल भी भगवान ने दिए, चावल भी भगवान ने बनाए, अक्षत भी भगवान ने बनाए, दुर्वा भी बनाए, बेलपत्री भी बनाए, दूध भी बनाया, गैया भी बनाए। तो भगवान को क्या हम दें? सब तो दिए हमको,
तो ऐसा हमारे पास